में आपका मुकाबला होगा, तो जिसकी कलम में दम होगा वही झंडे गाड़ के आएगा। जितना पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करो। और लाडले सोमार से आप सभी को पता है, आर्मी स्टडी आप सभी के लिए लेकर आ रही है एक बेहतरीन ब्रह्मास्त्र मैराथन क्लास है, तो बिल्कुल कम दुओं का होगा, बाकी ट्रेडमैन वालों का होगा और उससे पहले जीडी वाले बंदों का होगा। आप सभी प्यारे नौजवानों को पता चल ही गया है शेड्यूल, और आपका एडमिट कार्ड का लिंक है, ये 1-2 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा, इसलिए आपको बार बार परेशान नहीं होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तैयार हो? चलिए भाई साहब आगाज करते हैं। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त आपका धमाकेदार पूरे 50 प्रश्नों का ये टेस्ट पेपर होने वाला है। स्कोर आपका 38 प्लस का होना चाहिए, तभी बात सिलेक्शन वाली बनेगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, हाल ही में यूएई, पहले प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे सभी नौजवान। देखते हैं आप सभी की तैयारी कैसी है। 11 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? इस जनगणना का प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा मेरे लाल, बताइए। और सेशन को दबा के शेयर करो, भर्ती आ गई है, पेपर आ गया है, एग्जाम सर पे मंडरा रहा है और पता नहीं नौजवान कहां लगे हुए हैं। फटाफट लाइक शेयर कीजिए, दबा के आगाज हो गया है भाई साहब। जबरदस्त। नेक्स्ट है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? वर्तमान में कौन क्या है, यहां से प्रश्न आता। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला जी है, ध्यान रखना। अमित शाह भारत की वर्तमान गृह मंत्री है, और राजनाथ सिंह जी को आप जानते हैं, ये भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य किसी का है? हुगली, गंगा, यमुना, नर्मदा। आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये आप सभी लाडलों को बताना है। अजय भाई, योगेश शर्मा, हाँ जी, आगरा की धरती से प्रणाम। प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम। आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे है? और नर्मदा की अगर हम बात करें तो देखिए, एक प्यारा सा आपका बांध है, सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है। हाँ जी, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में विमल घोष को किस क्षेत्र में दिया गया था? भाई साहब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रश्न आर्मी के एग्जाम में देखा जाता है। क्लियर है? ये आपका 2024 में भी लाडले मिला है। क्लियर है? 5 व्यक्तियों को मिला है। यहाँ पर बताइए, 2023 का जो विमल घोष को मिला था, इनका संबंध कौन से खेल से है? अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? उमरग, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ। शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहां पर हुए थे? ये आप सभी प्यारे बच्चों को बताना है। हाँ जी, आने दीजिए दबा के आंसर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार सर। ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुए थे शीतकालीन। मंत्री लाल बहादुर शास्त्री किस राज्य से थे? भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर है आपके लाल बहादुर शास्त्री। आपको बताना है इनका जो संबंध है वो कौन से राज्य से है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है लाडले। इनका जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, है ना। अगर इनके जन्म की हम बात करें तो लाडले आपका 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो संबंध है ये आपका यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख है? बताइए भाई साहब, अनुच्छेद आपके सामने है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आप सभी प्यारे प्यारे फौजी भाइयों को बताना है। हाँ, मैराथन आपकी यूट्यूब पे होगी मेरे लाल, आप निश्चिंत रहिए। चलो, शाबाश।
के वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने एक्सपोसेट उपग्रह कौन सी सैटेलाइट से लॉन्च किया है? हाँ जी, सैटेलाइट के ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखना लाडले, इसरो है आपका इसरो, चंद्रयान। इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, है ना। G20 है, G7 है, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे करंट से रिलेटेड। बताइए, इसका राइट आंसर आपका होने वाला है PSLV C58। ऑप्शन इसका बी आपका राइट होगा यहां पर, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, जो बच्चे करंट की क्लास लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले IAS अधिकारी कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्येंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी, आंसर बताइए क्या होगा, ये कौन बने? आप कहोगे सर ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जी बने, ऑप्शन सी राइट होगा। सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू भारत की पहले प्राइम मिनिस्टर है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइए, 15 में से आपका स्कोर आज के इस टेस्ट पेपर में कितना हुआ है? फटाफट सभी प्यारे नौजवान अपना स्कोर बताएंगे। देखते हैं आप सभी की तैयारी है वो कैसी है। दबा के अपना स्कोर बताइए भाई साहब। किसके बार फिर जीके और 20 को करंट, जीके करंट लगा के फिर आपको एग्जाम के अंदर हम भेजेंगे, क्योंकि करंट के प्रश्न लाडले कठिन आते हैं, है ना, तो वो आपको हम लाडले याद करवा के भेजेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, तैयार रहना, अपने दोस्तों को भी बताना कि हाँ आर्मी स्टडी ने कमर कस ली है, अब की बार मुकाबला टक्कर का होगा। चलिए डीएस सर आ चुके हैं, आगे का साइंस का टेस्ट आपको डीएस सर करवाने वाले हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग का धमाकेदार सेशन होगा। मैराथन क्लासे है लाडले, इसका एक और आपको मैराथन क्लासों से पहले लगभग संडे को एक सेपरेट वीडियो और मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए आइए सर, जय हिंद जय भारत। डिवीजन का आपको टाइम मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। भाई वायरस से होने वाली बीमारी का क्या नाम है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बस ये समझना है कि वायरस से होने वाली कौन सी। भाई जब आपने रोग पढ़े ही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किससे होती है। कौन सा वायरस? राइनो वायरस से, ध्यान रखना है। चलो, मानव में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी कहां पर बनता है, ये बताइए। बताइए, मानव में आरबीसी कहां पर बनता है? प्लाज्मा में, अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, लीवर में। निर्माण पूछा है यहां की, ऐसा नहीं कि नष्ट करना बता दे हम, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ आ गए हैं, प्लीहा भी आ गया और अस्थि मज्जा भी आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर सही जवाब अस्थि मज्जा है। प्लीहा आरबीसी का वायुमंडल में सबसे भारी गैस, और एक आ जाए सबसे भारी गैस। वायुमंडल में सबसे भारी है CO2 और ऐसे सबसे भारी है रेडॉन। ये दोनों याद रखना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। वायुमंडल में सबसे भारी CO2 है, क्योंकि ये आयरन जो है ना, रेडॉन है, ये दोस्तों वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये भूपर्पट्टी पर पाई जाती है। तो सबसे हल्की ये वाली होगी। पानी का तो H2 होता है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हो आप,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है वो H2O2 होता है, ध्यान रखना। अगला देखो, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहा जाता है? पॉलीमर, मिश्र धातु, यौगिक या फाइबर। अब की बार मैराथन को इसी लहजे में सेट करेंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप, छेदक स्केल पर, वजनी स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर, मेर्कल स्केल पर। तो ये तो आप कर दोगे, ऐसे सवालों में दिक्कत ना होगी। लेकिन दोस्तों याद रखना है, इन्हीं सवालों को पार करके जब अपन एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एग्जाम में आने वाले उन चंद सवालों के अंदर हम अपनी ताकत पूरी लगा सकते हैं। इतने दिनों में आपने जितने ऑब्जेक्टिव, जितने सब्जेक्टिव पढ़े हैं, जितने किताबों से पढ़े हैं, उनको तोड़ने का वक्त एग्जाम में ही आएगा। रिएक्टर स्केल इसका करेक्ट जवाब होगा। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन? तो भाई टीसीएस ने पिछली बार मैंने देखा है रासायनिक अभिक्रिया में जीडी वालों के भी हाथ डालना है, और अब की बार हाथ डालेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना है, रिएक्शन को हाथ पे ही बना देंगे हम। तो जैसे ये सवाल है, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है? तो दोस्तों कार्बन होता है C, और उसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो C+O2, तो क्या बनेगा मेरे भाई? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यहाँ दो जुड़कर एक बन रहा है, इसको योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया बोल, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ताप कितना होगा? तो मैंने उष्मा एवं ताप में बताया था कि झील का ऊपरी, अगर भाई आप देखना बर्फ ऊपर की तरफ जमी रहती है, तो कई बार तो है ना मात खा जाते हैं, कोई झील के ऊपर देखते हो यार बहुत ठोस बर्फ है, तो 5 दिन जीडी का चलेगा। तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? ये आपको बताना है भाई साहब। तांबे का गलनांक कितना होता है ये आपको बताना है। देखो 659 है ना, ये तो होता है एल्यूमिनियम का। 1063 ये होता है सोने का। मुंह में सड़न, दांत कमजोर होते हैं, हिलने लग जाते हैं। ये सवाल अभी कल परसों के दिन में भी आया था, और इसको मैं वापस इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इस सवाल पर कई बार नजर पड़ी है आर्मी की एग्जाम में। तो मुंह का पीएच कितने से कम होने पर डारगना दांतों का सड़न प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांत कमजोर हो जाएंगे, तो 5.6 से कम हो जाने पर। ध्यान। अब चलो अंतिम सवाल, कौन सा रक्त स्कंदन में सहायक है? रक्त स्कंदन का मतलब है जो रक्त का थक्का बढ़ा सकता है। ब्लड क्लोटिंग में सहायक है। मोनोसाइट, रक्त विमाणु, सफेद, या इनमें से कोई नहीं। वीडियो बना रहे हैं, तो ये तो कर दोगे भाई, ये तो आप कर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी आशा भी है, क्योंकि सबका एक ही जवाब होगा इसमें, रक्त विमाणु, जिसको इंग्लिश में प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि आर्मी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको टाइम टेबल, ये पूरा टाइम टेबल दोस्तों, अपनी वाली देखो 18 को आ रही है, 15 को जीके की, 16 को मैथ की, 17 को रीजनिंग की, 18 को साइंस की, 19 को फिर जीके, और 20 को अंतिम प्रहार आपके करंट जीके की। भाई करंट जीके की मैराथन कौन लगाता है? कोई नहीं लगाता, लेकिन आर्मी स्टडी लगा रहा है। चलिए इसके बाद आपके मैथ का और रीजनिंग का भी सेशन शुरू होगा, वो भी आपको लगाना है, और अंत तक टिकोगे वर्दी को तभी हासिल करोगे। तो ये है अपने मैराथनों का टाइम टेबल। अब जुड़ जाना है, मेहनत करना है। अगला सप्ताह है हमारे लिए बहुत ही मजबूती वाला बनने का टाइम टेबल शेड्यूल आपका आ चुका है, और आपके पेपर 22 तारीख से कंफर्म स्टार्ट है जिन्हों कोई नहीं रोक सकता। तो दिखा दीजिए अपनी ताकत,
दिखा दीजिए अपना दम और 22 तारीख से हो जाइए रण को तैयार। सीधा पेपर के खोपड़ी में छेद करना है, पेपर की धुआं धुआं करनी है, इतिहास को बदल देना है। और इतिहास बदलेगा तभी तो लाडले हमारा नाम लिखा जाएगा। और अब की बार हमें फौजी बनना। तो आपकी मैराथन क्लास भी है 15 तारीख से। तो 16 तारीख को मैथ्स की मैराथन क्लास है, ये याद रखना है। मेरी क्लास नहीं है, तुम्हारे भाई की क्लास है। तो मेरी क्लास नहीं है मैराथन, तुम्हारे भाई की मैराथन क्लास है शाम 5 बजे। और शाम 5 बजे से कितने तारीख को? 16 तारीख को है। तो तुम तैयार है ना भाई लाडले? अब कितनी ताकत तुम दिखाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है लाडले। अब देखिए यहाँ से क्या बात आती है। देखिए, दो संख्याओं का योग 45 है। दो संख्याओं का योग 45 है। बोलोगे यस सर, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या है, एक संख्या आपकी 4 है, दूसरी संख्या आपकी 5 है। आप बोलोगे कि सर इनका योग 45 है। इनका योग कितना है सर? इनका योग 45 है। 45 तो यहाँ योग कितना है? 9। पर्सन में कितना है? 45 है। 45 वन बराबर कितना आएगा सर? भाग दे दो। तो भाग देंगे 45 में 5 का भाग दे दो, 9 का भाग दे दो, 1 बराबर आ जाएगा 5। आप बोलोगे सर ये कितना आएगा? ये 5 चौक 20 आ जाएगा और ये 5 25 आ जाएगा। जो चीज उससे गुणा करवा दो, आंसर आएगा 20 25 आ जाएगा। ये अनुपात नहीं है लाडले, यहाँ पे किसका चिन्ह है सर? आप बोलोगे कि कोमा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है सर? कोमा का चिन्ह है। इस कंडीशन में कोमा का चिन्ह है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 20 आपका आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। इनको जोड़ के बताओ लाडले, इनको जोड़ के बताओ। देखो कैसे जोड़ेंगे, आ जाइए। आप बोलोगे सर पहले एक्स क्यूब वाले को जोड़ो। आप बोलोगे सर इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, और बोलोगे सर इसको जोड़ दो, एक्स क्यूब को जोड़ दो। 3 बार तो ये है, 4 बार ये है, 1 बार ये है, 3 बार ये है, 4 बार ये है, 1 बार ये है। तो कितना हो गया सर? 8 एक्स क्यूब। कितना हो गया सर? 8 एक्स क्यूब हो गया। 8 एक्स क्यूब। बोलोगे यस सर। वाई से वाई कट गया सर, तो बोलोगे सर क्या बच गया? प्लस वाई स्क्वायर बच गया। वाई स्क्वायर प्लस क्या बच गया सर? प्लस आपका वाई स्क्वायर बच गया। कौन सा ऑप्शन है सर? बोलोगे कि सर डी ऑप्शन है, डी। कोई दिक्कत नहीं। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताना है। 3 के पहले 5 गुणजों का क्या बताना है? औसत बताना है, औसत। तो 3 के पहले 5 गुणज क्या होते हैं? 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजी 15 है सर। इनका औसत क्या होता है सर? औसत निकालेंगे ना तो फर्स्ट एंड लास्ट। औसत क्या होता है सर? फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2। तो 3 + 15 अपॉन कितना आ गया सर? 2। 18 में 2 का भाग दे दो सर, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 कितना आंसर आ जाएगा सर? 9 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर? सी। एक भाई बोल रहा है सर फास्ट चलो। अरे फास्ट भी चल लेंगे लाडले। ऑप्शन में आंसर, ऑप्शन मुझे लग रहा है मिस्टेक है इसके, बाकी देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन मिस्टेक है ना जी। बोलोगे देखते ही पता चल गया? बोलोगे यस सर। आ जाओ। देखो 7 से 7 कट जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कट जाएगा सर। 2 से काटेंगे ना तो ये 43 आ जाएगा सर, 43। और 43 से 43 कट जाएगा सर, कितना आ जाएगा? 980 आएगा, 980। ऑप्शन मिस्टेक है लाडले, ऑप्शन मिस्टेक है लाडले, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आएगा? 980। देखो 0 से 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 43, 43 से 43 कट गया। आंसर कितना आ गया सर? 980 आपका आंसर आ गया, 980। कोई दिक्कत नहीं है। औसत चाल का प्रश्न आया, देखिए। बोलोगे यस सर। औसत चाल तो भी हाल ही में पढ़ाया है ना? बोलोगे सर समय चाल दूरी हाल ही में पढ़ाया सिलेक्शन बैच में। एक 200 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे में, 100 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे में औसत चाल बताओ। तो मैंने औसत चाल का आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो। औसत चाल का फॉर्मूला बताया था क्या? कि सर कुल दूरी, बोलोगे यस सर, कुल दूरी, बोलोगे यस, अपॉन कुल समय, राइट? ओके सर, ओके सर, बोलोगे यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। आप बोलोगे कि सर देखो दूरी कितनी है सर? ये तो 200 मीटर है। आप बोलोगे सर ये 100 मीटर है। दूरी कितनी हो गई सर? दूरी आपकी 300 हो गई सर। दूरी कितनी हो गई सर? 300। लेकिन एक बड़ी दिक्कत आ रही है सर, क्या? हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। तो समय निकालना पड़ेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल है। क्या है सर? दूरी बटा चाल है। तो आप बोलोगे सर दूरी कितनी है? यहाँ पे देखो, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो हमें दूरी पूछा है ना, यहाँ पे हमें दूरी
दूरी की बात करें ना तो बोलोगे सर दूरी बटा चाल तो 200, दूरी कितनी है 200, चाल कितनी है सर 20 है, 20 भाग दे दो, कितना घंटा आ जाएगा 10 घंटे आ जाएंगे, 10 घंटे। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप बोलोगे कि सर यहाँ से बात करें तो बोलोगे कि सर यहाँ से 100, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। और बोलोगे सर 10 है, 10 कोई दिक्कत नहीं। तो अब अरे आप वो बोलोगे 20 कि सर रुपया यहाँ से मीटर अपन है बात करें तो 0 से 20 0 रुपया कट गया, मीटर। कितना आ गया सर, ये भी 10 घंटा आ गया, कोई दादी प्रॉब्लम कमल। नहीं। तो पहले देखो दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है, निकाल लो। दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, निकाल लो सर। कितना आ गया सर, टोटल समय आ गया 20 घंटा। टोटल समय 20 घंटा चाचा आ गया, बताओ 0 ना से 20 0, रुपए आंसर कितना आ जाएगा सर 15। 20 बी रुपए ऑप्शन बताओ। सही है। औसत चाल वाला कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। औसत चाल वाला कंसेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 7 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है। 7 किलोमीटर की दूरी है ना, 7 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है। बोलोगे यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 7 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है। तो आपको बताना है 35 किलोमीटर की दूरी, 35 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगा। 35 किलोमीटर की दूरी हमसे पूछा है तो 7 का इसने 35 बनाया, 7 का इसने 35 बनाया, कैसे 5 से गुणा करवा दिया। तो हम भी किससे गुणा करवा देंगे सर, हम भी 5 से गुणा करवा देंगे, कितना आ जाएगा 100 मिनट। लेकिन घंटे में दे रखा है। बोलोगे सर किस में दे रखा है, ये तो घंटे में दे रखा है, घंटे में। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे। बोलोगे यस सर, काट दो। देखो 0 से 0 कट गया सर, 2 से काटेंगे 3 और ये कितना आ गया 5। आंसर आ जाएगा कितना सर 1.6 ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन सर, सी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कमरे के चारों दीवारी का क्षेत्रफल बताना है। तो आप देखो ध्यान से सुना, कभी भी विमाएं इनटू में देता है ना, इनटू में, तो ये आपकी लंबाई होती है, ये आपकी चौड़ाई होती है और ये आपकी क्या होती है ऊंचाई। आप बोलोगे कि सर ये वाली आपकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये वाली क्या होती है सर, ये वाली ऊंचाई होती है। ऊंचाई कितनी है सर 20 है। तो देखो 2 इंटू इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ते ही आगे भी कितना है 20 है। 20 को 20 से गुणा करो 400, 400 को 2 से गुणा करो, आंसर कितना हो जाएगा सर 800। आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अब देखो अष्टभुज का परिमाप है ना वो 6400 है। अष्टभुज का परिमाप, तो बहुभुज का परिमाप क्या होता है, बहुभुज का परिमाप होता है n इंटू भुजा की लंबाई। n इंटू क्या होता है सर, n इंटू भुजा की लंबाई होता है, n इंटू भुजा की लंबाई होता है, ये हमारा क्या है सर परिमाप है। n इंटू भुजा की लंबाई, n इंटू भुजा की लंबाई, तो बोलोगे ये सर क्या होता है परिमाप होता है, परिमाप, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे सर n होता है भुजाओं की संख्या, तो अष्ट का मतलब कितना होता है सर, अष्ट का मतलब 8 होता है, 8, बोलोगे यस सर। और अष्टभुज का परिमाप, तो भुजा की लंबाई हमें निकालनी है, पता नहीं x मान लेते हैं। परिमाप कितना है सर 6400, ये करवाया मैंने बहुभुज में, बहुभुज में ये करवाया, ध्यान रख लेना। गुणा में है तो भाग दे दो, तो बोलोगे सर 6400 में 8 का भाग दे दो। 6400 में 8 का भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा सर 800 आ जाएगा, 800। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है सही। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 40, परिमाप बताना, बहुत आसान है। समबाहु त्रिभुज का क्या बताना, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है सर 3 इंटू भुजा होता है, क्या होता है 3 इंटू भुजा होता है, 3 इंटू भुजा। तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा 3 इंटू 40, 3 इंटू 40, आंसर हो जाएगा आपका 120 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा सर, आंसर आपका हो जाएगा 120 मीटर है ना, वो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 मीटर इसमें कोई परफेक्ट तकलीफ आंसर हो नहीं होनी जाएगा चाहिए। सर। क्लियर है, बोलोगे यस सर। अरे सर टकली वापस से हो जाओ, वापस से हो जाएंगे टकले, क्या दिक्कत है। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या सुनो, मैंने ये बताया था बेलन का प्रश्न आ जाए, किसका आ जाए, बेलन का प्रश्न आ जाए, शंकु का प्रश्न आ जाए, गोले का प्रश्न आ जाए, बेलन शंकु गोला और वृत्त का प्रश्न आ जाए ना, इन 4 का प्रश्न आ जाए तो 11 का भाग देकर चेक करते हैं। तो ये किसका, एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 28 मीटर है, इसके अंदर की ओर 4 मीटर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या आएगा। तो 11 का भाग दे लो, इसमें 11 का भाग नहीं जाता, इसमें 11 का भाग नहीं जाता, इसमें 11 का भाग जाता है, इसमें 11 का भाग नहीं जाता, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 का भाग जा रहा है ना, वही आपका आंसर है, इसमें कोई तकलीफ नहीं सर, तुम तो बहुत तगड़े खिलाड़ी हो।
एलसीएम बताओ भाई साहब। तो भाग दे के चेक कर लो ना, भाग दे के चेक कर लो ना, कौन माथा पच्ची करेगा सर। बोलोगे सर 25 का भाग दे के चेक कर लेते हैं सीधा ही। 25 का भाग इसमें नहीं जाता, 25 का भाग इसमें नहीं जाता, 25 का भाग इसमें नहीं जाता, 25 का भाग एक ही ऑप्शन में जाता है, डी में। सर 15 से चेक कर ले तो 15 से चेक कर लो भाई साहब। 15 से आपके पास 2 आंसर आएंगे, 15 से आपके 2-3 आंसर आएंगे, ठीक है ना जी। फिर आपको 25 से चेक करना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट 25 से चेक कर लिया और मुझे फुल फिल फायदा मिल गया। मिल गया ना जी। बताइए, एक त्रिभुज के कोण है 60-90। तो आप ही बताओ, त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक 60 है, एक 90 है और एक क्या होता है सर, एक x मान लेते हैं x। आप बोलोगे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं जिसमें एक 60 है, एक 90, तीसरा मान लेते हैं x। अब तीनों का योग कितना होना चाहिए, तीनों का योग है ना, तीनों का योग है ना। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत नहीं है, आ जाइए। तो आप बोलोगे सर तीसरा ये क्या है हमारा x है सर, बराबर कितना आ गया 180 आ गया 180। बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 150 प्लस क्या हो जाएगा x, बराबर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा 180। अब आप बोलोगे कि सर ये इधर जाएगा ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बोलोगे x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 150। तो बोलोगे सर 30, आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है। आ जाओ, एचसीएफ बताओ भाई साहब, इसका एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ ऑप्शन से भाग देख के चेक कर लो, ऑप्शन से भाग देख के चेक कर लो। बोलोगे यस सर 36 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, रोंग है सर। 9 का जाता है क्या, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 108 में भी जाता है। 343 का नहीं जाता, 27 का नहीं जाता, एक ही ऑप्शन है बी। अब देखो 9 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, एक ही ऑप्शन आया। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन है सर, बी आपका आंसर सही है। अब बोलोगे सर 44 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है। सर एक आयत की परिधि 48 सेमी है, तो आयत की परिधि का फॉर्मूला लगाओ, 2 कोष्टक का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है सर, परिधि का फॉर्मूला है, परिधि का। क्लियर है, बोलोगे यस सर ये परिधि का फॉर्मूला है। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है सर, देखो एक भुजा 8 है, एक भुजा तो 8 है, तो लंबाई 8 मान लेते हैं, और दूसरी निकालनी है तो चौड़ाई को अपन क्या मान लेते हैं सर, चौड़ाई हमें निकालनी है, इसको मैं लंबाई मान लेता हूं। तो भाई साहब दूसरी कौन सी हो जाएगी, फिर चौड़ाई हो जाएगी। तो बोलोगे सर 8 प्लस b, और ये कितना है सर 48, 48 गुणा में है तो भाग दे दो, गुणा में है ना तो भाग दे दो, तो भाग देंगे ना तो 8 प्लस b गुणा में है ना लाडले, तो इसका भाग दे दो। कितनी बार गया सर, 24 बार गया। अब सर ये इधर जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर b बराबर 24 माइनस 8 है, 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा सर, बोलोगे सर ये आ जाएगा आपका 16। आंसर कितना आ जाएगा सर, 16 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 16। कोई दिक्कत इसमें, अरे लाडले नहीं है, अरे हाँ टाइम टेबल आते ही तो बताया ना, आ गया भाई साहब, टाइम टेबल आ गया, धजिया उड़ा दी धजिया। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टेबल की धजिया उड़ा दी सर, धजिया। देखिए आप एससीएफ लेते हैं, अंतर का एससीएफ। तो बोलोगे कि सर देखो इनका एससीएफ निकालो, ये प्रश्न मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। तो बोलोगे सर 23 आ गया, यहाँ माइनस करो सर, तो आप बोलोगे सर 99 में से निकालेंगे तो 46 आ गया। सर यहाँ माइनस करो सर, तो ये आपका 69 आ जाएगा, 69। जो अंतर आया है ना, अंतर आया है ना 23, 46, 69 का हमें क्या लेना है, एससीएफ, अंतर का एससीएफ लेना है, अंतर का एससीएफ। तो 7 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो 7 का भाग जाता नहीं है, 11 का जाता नहीं है, 13 का जाता नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा सर, डी आपका परफेक्ट आंसर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए यहां से क्या बात निकलती है सर, सीरीज देखिए, आराम से। सर पी को इसने लिखा है, देखिए पी 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो पी ने लिखा है 7। तो बोलोगे सर 7 तो सभी में है, तो पी का नंबर पे, तो इसको क्या चिपक जा। ठीक है, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु श्री राम, हे हमारे प्रिय हनुमान जी और मेरे समस्त